जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शेयर मार्केट ट्रेडर्स में। तो दोस्तों, आज 27 दिसंबर 2023 को जो चीज हमने बताई थी अपने ट्रेड प्लान में, जो चीज हमने मार्केट के बारे में बताई थी कि मार्केट इस तरीके से प्ले कर सकता है, सेम वही चीज आज मार्केट में रिपीट हुई। ये चीज मैंने आपको कल ही बता दी थी कि हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनानी है और हम 21,650 तक अपना टारगेट रख सकते हैं और 21,650 आज अचीव हो गया। तो जो चीज हमने आपको कल बताया था कि इस लेवल पे आपको डिप मिलेगा तो बाय करना है, सेम वही चीज आज मार्केट के अंदर हुई और हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से मार्केट को प्ले किया और बहुत बढ़िया प्रॉफिट्स बनाए। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आज आपको भी काफी अच्छे प्रॉफिट हुआ होगा। अब हम देखते हैं 28 दिसंबर का ट्रेड प्लान और जानने की कोशिश करते हैं कि मार्केट इस समय किस जंक्चर पे है। यहाँ पे हमें किस तरीके की अपना अपना ट्रेड प्लान रखना चाहिए, अपना क्या स्ट्रेटेजी हमें रखनी चाहिए कल के दिन के लिए। तो आइए फ्रेंड, शुरू करते हैं 28 दिसंबर का ट्रेड प्लान। तो दोस्तों, ये निफ्टी का मल्टी टाइम फ्रेम का चार्ट आपकी स्क्रीन पे लग गया है और आज तो हमने बहुत बढ़िया प्रॉफिट बनाए। अब हम ट्रेड प्लान डिस्कस करते हैं 28 दिसंबर का। कल हमारे निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो उसको भी हम अपने समक्ष रखेंगे और उसके बाद हम ट्रेड प्लान को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप निफ्टी में डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट पे आप देख सकते हैं एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पे बुलिश कैंडल बनी है। जो बुलिश कैंडल जो जिसने कि अपना प्रीवियस प्रीवियस हाई जो था आज उसको ब्रेक कर दिया है। तो पहली चीज तो ये हो गई कि हमने अपना प्रीवियस हाई ब्रेक कर दिया और ये एक बहुत ही बुलिश सपोर्ट है। अब जो ये लेवल है 21,591 से लेके 21,566, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का रोल प्ले करेगा आने वाले दिनों में। अब हमें क्या करना चाहिए निफ्टी के अंदर? तो साथियों, निफ्टी इस समय ओवर स्ट्रेच हो गया है। अब ओवर स्ट्रेच का मतलब आप किस तरीके से लगा सकते हैं कि यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज में बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो गया है, बहुत ज्यादा वाइड हो गए तीनों मूविंग एवरेजेस। जब भी तीनों मूविंग एवरेजेस बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वाइड हो जाती हैं, वहां से हम एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पीछे भी जब भी ये मूविंग एवरेजेस बहुत ज्यादा वाइड हो गई थी, देखिए ये तो बहुत ही बढ़िया पैरेलल चल रही हैं। जब पैरेलल चलती हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ये बहुत ज्यादा वाइड हो जाती हैं, देखिए यहाँ पे, इस पे देखिए, ये 1 दिसंबर 2022 को यहाँ पे ये मूविंग एवरेजेस बहुत वाइड हो गई थी। 20, 50 और 200 बहुत ज्यादा वाइड डिफरेंस हो गया था और उसके बाद देखिए ये ये उसके बाद देखिए 1 दिसंबर के बाद ये मार्केट नीचे आना शुरू हुआ और मार्केट फिर 200 के पास आया 20 और 50 को तोड़ के। तो मार्केट में जनरली यही देखा गया है कि जब भी ये मूविंग एवरेजेस बहुत ज्यादा वाइड हो जाती है, वहां से एक रिवर्सल आने की उम्मीद रह सकती है। अब यहाँ पे भी ये वाइड बहुत ज्यादा है, इसलिए मेरा बुलिश की तरफ सिनेरियो जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। यहाँ पे एक पॉज सा एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड है। आइए इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे समझ लेते हैं। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो दोस्तों, ये 1 घंटे का निफ्टी का एनालिसिस लगा दिया है मैंने आपकी स्क्रीन पे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, कल तक तो हमारी स्ट्रेटेजी बाय ऑन डिप्स की थी। यहाँ पे डिप मिला तो बाय किया, ये लो था, ये हायर लो था, ये हायर लो था और ये लगातार हायर लोज बनते गए। आज भी एक हायर लो बना और उस पे जिसने भी डिप किया, जिसने भी बाय किया, उसको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बने। यही हमारी स्ट्रेटेजी भी थी। लेकिन अब क्या दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 20, 50 और 200, इसमें बहुत ज्यादा गैप आ गया। तो ये जो गैप है यहाँ पे 20, 50 अलाइंड नहीं है अपने साथ में। हालांकि आज मार्केट ऊपर गया है और इस डिप पे हमने बाय भी किया था, लेकिन अब जो है मार्केट में एक पॉज ऐसा लगता है कि आने की उम्मीद बन सकती है।
जैसे कि मैंने आपको दिखाया डेली टाइम फ्रेम पे भी सारी मूविंग एवरेजेस बहुत दूर हो गई हैं। इसी तरीके से अवरली टाइम फ्रेम पे भी ये जो स्ट्रक्चर है मूविंग एवरेजेस का, ये सही नहीं है। तो मैं बुलिश सीन में इस समय कम प्रेफरेंस रखूंगा अपनी। हालांकि मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो मैं मार्केट के साथ ही जाऊंगा, लेकिन जो हमारा व्यू है वो थोड़ा बेयरिश साइड पे ज्यादा आ रहा है। तो अब ये हमें देखना है कि कल अगर गैप अप ओपन होता है तो हमें एक रिट्रेसमेंट मिल सकती है। हमें हम वापस 2050 और ये 2050 जो है ये 200 के पास वापस आ सकती हैं। तो मुझे लगता है कि प्राइस यहां से एक गिरावट शो कर सकता है। वो इसलिए भी क्योंकि जो निफ्टी के कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक है, ये इन्फोसिस है, इन सब में एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है और ये सारे के सारे एक रेजिस्टेंस जोन पे हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि यहां से एक मार्केट में एक गिरावट आ सकती है, पॉसिबिलिटी इस चीज की है। तो अब हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं कि कल हम किस तरीके से प्ले कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे निफ्टी का चार्ट लग गया आपकी स्क्रीन पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एवरेज से वाइड सीपीआर है ये। यहाँ पे जो मेरा कन्विक्शन है कल के लिए मेरा कन्विक्शन बुलिश नहीं है। और मुझे लगता है कि हमें एक रिट्रेसमेंट मिलनी चाहिए और उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि मार्केट शायद शायद नीचे का रुख भी कर सकता है। तो यहाँ पे अब कल अगर गैप अप मिलता है, जैसा कि मुझे लग रहा है कि हो सकता है कल गैप अप मिले, तो एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और हम पहला ट्रेड ले सकते हैं जिसमें हम वापस, अगर हम R1 R2 के बीच में ओपन होते हैं तो यहां से एक रिट्रेसमेंट आ सकती है और हम वापस सीपीआर तक पहुंच सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रिलायंस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक तीनों अपने रेजिस्टेंस लेवल पे हैं और वहां से एक रेजिस्टेंस आ सकता है और वो निफ्टी को भी गिरा सकता है। अगर हम कल गैप अप होते हैं तो मेरा कन्विक्शन एक शॉर्ट ट्रेड पे रहेगा जिससे कि हम पहला सीपीआर तक ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद मुझे लगता है कल कंसोलिडेशन रहेगी मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है और मुझे लगता है कि कल हम एक कंसोलिडेशन का दिन ही निकाल सकते हैं। तो ये था मेरा निफ्टी का ट्रेड प्लान। आइए बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये बैंक निफ्टी का मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आपकी स्क्रीन पे लग गया है। बैंक निफ्टी में भी सेम चीज है, मार्केट ओवर स्ट्रेच हो गया है। 20, 50 और 200 के बीच में बहुत ज्यादा गैप हो गया है। हालांकि बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी काम करी आज, लेकिन मुझे कन्विक्शन अब धीरे धीरे बुलिश ट्रेड पे कम होता जा रहा है। तो 1 घंटे के चार्ट पे चलते हैं डिटेल में समझने के लिए। तो दोस्तों ये 1 घंटे के चार्ट पे आप देख सकते हैं आज ब्रेकआउट तो मिला है, इस कैंडल ने ब्रेकआउट तो दिया है। इस रेजिस्टेंस को मैंने इसको अब सपोर्ट भी बना दिया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक कंसोलिडेशन हो सकती है या फिर ये सपोर्ट ब्रेक होके हम वापस नीचे आ सकते हैं। उसका रीजन है उसका रीजन ये है कि आप 2050 को देखिए। 20 और 50 मूविंग एवरेजेस में कन्विक्शन नहीं है, में स्ट्रेंथ नहीं है इन मूविंग एवरेजेस में। तो यहां से मार्केट नीचे गिर सकता है और हम 200 मूविंग एवरेज तक भी आ सकते हैं। मुझे उम्मीद है यही है कि हम एक शॉर्ट ट्रेड अब शॉर्ट साइड पे देखना शुरू कर सकते हैं मार्केट में, लेकिन उसको हम 2-3 दिन बाद ही एनालिस कर पाएंगे। फिलहाल मेरा जो कन्विक्शन बैंक निफ्टी में भी एक साइडवेज मार्केट का है, साइडवेज टू बेयरिश। आइए मैं आप 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो दोस्तों ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम आपकी स्क्रीन पे है। यहाँ पे आप एक वाइड सीपीआर देख सकते हैं। तो कल मेरा कन्विक्शन इसमें साइडवेज टू बेयरिश ट्रेड का रहेगा। अगर कल हम यहाँ पे गैप अप ओपन होते हैं, वहां से सीपीआर तक एक ट्रेड हमारा बन सकता है और उसके बाद मुझे लगता है कंसोलिडेशन का फेज ही रहेगा या फिर हम थोड़ा गिर सकते हैं। तो मेरा कन्विक्शन इसमें बेरिश से साइडवेज का रहेगा। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रीटमेंट पता चल गया होगा और उम्मीद है कि आपको अच्छे प्रॉफिट्स भी हुए होंगे आज। इसी तरीके की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और
सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।